अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फैक्ट्स ऑफ स्टैट्स। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट रिप्लेसमेंट की। लेट्स स्टार्टेड। सैम्पल मीन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड एरर, distribution of standard error of a mean. A measure of the variability in the mean from sample to sample is given by the standard error of mean. Sigma x bar is equals to sigma over under root n under root या square root. Sigma x bar is equals to sigma over under root n square root capital N minus small n over n minus 1. Sampling is done without replacement. Sample mean sampling distribution for population is normal. Mu x bar is equals to mu. For both, sampling is done with and without replacement. Sampling distribution without replacement का first numerical जो कि base कर रहा है size 2 पे with population 3, 6, 9, 12 and 15. Make the sampling distribution of sample means and find its mean and standard deviation. Verify these two properties for without replacement. First of all possible samples of size 2 without replacement. NCN 5C2 that is equals to 10. You should write the sample numbers 1 to 10 and population. फर्स्ट ऑफ ऑल 3 से स्टार्ट करते हैं, 3, 6, 9, 12, 15. ओके, देन 3 पे हमने 3 को रिमूव कर दिया, देन 6, 9, 12, 15 यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 6 के सारे सैम्पल्स आ गए, देन 9, 12, 15 एंड रिमेंबर कि लास्ट सैम्पल हमारा लास्ट 2 वैल्यूज होंगी, दैट इज 12 एंड 15. ओके, 12 एंड 15. सैम्पल मीन कैसे फाइंड होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे. 6 + 3 9, 9/2 दैट इज 6 + 3 9, 9/2 4.5, 9 + 3 12, 12/2 6 एंड सो ऑन. इन सबको हमने सैम्पल मीन में राइट डाउन कर लिया जी. देन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार एंड इट्स मीन एंड वेरिएंस. एक्स बार और उसकी फ्रीक्वेंसी, तमाम वैल्यूज़ को हमने वन टाइम राइट डाउन किया. 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 10.5, 12.0, 13.5 फ्रीक्वेंसी आ गई और इसका सम कितना है 10. तो एफ ऑफ एक्स बार क्या होगा? 1/10, 1/10 एंड सो ऑन. देन मीन म्यू इज इक्वल्स टू एक्स बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार. दिस कॉलम इज मल्टीप्लाइड विद दिस. 4.5 into 10, 4.5/10, 6.0 into 1/10, 60/10. In the same way for variance, x bar का square into f of x bar. x bar का square 4.5 का square into 1/10, that is 20.25/10. In the same way 6 का square 36 into 1, 36/10. इन सबको इसी तरह से ऐड कर लिया, 877.5/10. Sampling distribution of mean and variance. E of x bar is equals to sigma x bar into f of x bar, that is equals to 9. Variance के लिए इनकी वैल्यूज पुट कर दी, 877.5/10 minus 9 का स्केयर, that is 81, and variance of x is 6.75. Now the mean and variance of population. Population हमारी क्या है? 3, 6, 9, 12 and 15. म्यू किसके इक्वल होता है? सिग्मा एक्स ओवर एन. कैपिटल एन कितना है? 5 एंड म्यू इज 9. देन सिग्मा स्केयर क्या आ जाता है? सिग्मा एक्स स्केयर ओवर एन माइनस सिग्मा एक्स ओवर एन होल का स्केयर. इस सारे को सिंप्लीफाई किया तो वेरिएंस आ जाता है 18. ऑफ पॉपुलेशन का वेरिएंस क्या होगा? 18. वेरिफिकेशन. ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू दैट इज इक्वल्स टू 9. वेरिएंस ऑफ जी, वेरिएंस ऑफ एक्स बार है सिग्मा स्क्वायर ओवर एन, एन माइनस एन कैपिटल एन माइनस 1. वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू 6.75. नाउ अनदर केस फॉर द सैंपल साइज ऑफ 3. ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 3 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन 4, 5, 6, 7, 8 एंड वेरीफाई द प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारे सैंपल्स ड्रॉ कर लिए जी, 1 to 10 राइट डाउन कर ली, सैंपल नंबर 1 to 10. नाउ द मेथड टू ड्रॉ द सैंपल without replacement
ऑफ साइज 3। सबसे पहले आपने सीक्वेंस से राइट डाउन करना है 4 5 6 यहाँ पे है 7 8, देन आपने 5 पे लाइन लगा दी 4 6 7 8 4 6 7 8, देन 4 7 8 4 7 8। ये कलर मैंने चेंज इसलिए किए हैं ताकि आपको समझ आ सके। देन 5 के साथ 4 के सारे सैंपल्स ड्रॉ हो चुके हैं जी। 5 के साथ 5 6 7 8 5 6 8 और लास्ट बनता है 5 7 8। 5 पे भी लाइन आ गई। अब 6 7 8 लास्ट सैंपल जो साइज 3 का होगा वो आपकी लास्ट 3 वैल्यूज होंगी। यही आप इसका चेक है। अगर आपका लास्ट सैंपल लास्ट 3 वैल्यूज बन रही हैं, इट मीन्स योर सैम्पलिंग इज डन वैलिड। 3 वैल्यूज लास्ट सैंपल साइज बनता है। अगर साइज 3 है तो लास्ट 3 वैल्यूज ही लास्ट सैंपल बन रहा है, तो इट मीन्स आपकी मेथोडोलॉजी ठीक है या आपके सैंपल्स ठीक बने हैं। नाउ वी हैव टू डिटरमिन मीन ऑफ फर्स्ट 3 वैल्यूज। 5 + 4 9 9 + 6 15 15/3। इन द सेम वे इन सबको ऐड किया और 3 से डिवाइजर आ गया। नाउ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार एंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। x बार f दैट इज 10, f of x बार x बार इंटू f of x बार फॉर म्यू, x बार का स्केयर इंटू f of x बार दैट इज फॉर वेरिएंस। x बार मीन सारी वैल्यूज हमने 1 टाइम राइट डाउन कर दी और फ्रीक्वेंसी कौन सी वैल्यू कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, और f of x बार मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर ये 1 आएगी तो आपका आंसर ठीक आएंगे, मतलब प्रॉपर्टीज वेरीफाई होंगी। Sampling distribution of mean and variance. E of x bar is equals to sigma x bar. F of x bar is equals to 180/30. E of x bar is equals to 6. Variance of x bar is equals to sigma x bar का square f of x bar minus mu whole का square. By putting the values, variance of x is equals to 0.333. Now it's time for mean and variance of population. पॉपुलेशन की वैल्यूज राइट डाउन कर दी, उनका सम ले लिया, स्क्वायर ले लिया। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फार्मूला, म्यू इज इक्वल्स टू 6 एंड सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। नाउ इट्स टाइम फॉर वेरिफिकेशन। ई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू 9 एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज इक्वल्स टू 0.33। Hence proved. If you have any query, you can email me at this ID. Thanks student. For more conceptual topics, click on the link given below.